हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक्स फॉर यू। मैं आदित्य और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइफल कार्ट्रिज की। इसमें हम राइफल कार्ट्रिज के कंपोनेंट्स, कार्ट्रिज के इसके टाइप्स, बुलेट्स और बुलेट्स के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो कार्ट्रिज क्या होता है। कार्ट्रिज एम्यूनिशन का एक यूनिट होता है जो बना होता है कार्ट्रिज केस, प्राइमर, प्रोपेलेंट और प्रोजेक्टाइल से। अब हम बात करेंगे राइफल कार्ट्रिज की। राइफल कार्ट्रिज एक ऐसा कार्ट्रिज होता है जो ऐसे फायर आर्म में प्रयोग किया जाता है जिसकी बैरल में राइफलिंग होती है। पार्ट्स ऑफ कार्ट्रिज। कार्ट्रिज के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में राइफल कार्ट्रिज की बेसिक एनाटॉमी को दर्शाया गया है, जिसमें प्राइमर, कार्ट्रिज केस, प्रोजेक्टाइल, प्रोपेलेंट, फ्लैश होल इत्यादि दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर केवल स्ट्रेट केस कार्ट्रिज दिखाया गया है। तो आगे हम बात करेंगे बॉटलनेक कार्ट्रिज की। इसे बॉटलनेक कार्ट्रिज क्यों कहा जाता है। इसे बॉटलनेक कार्ट्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति बॉटल की तरह होती है और इसमें यहाँ पर बुलेट होती है। इसको नेक कहते हैं, इसे शोल्डर कहते हैं और इस पूरे पार्ट को कार्ट्रिज केस कहते हैं। इस पार्ट को हेड कहते हैं और इसे रिम कहते हैं। कार्ट्रिज केस कितने टाइप के होते हैं। आकृति के आधार पर कार्ट्रिज केस जनरली 3 तरह के होते हैं। स्ट्रेट केस, इसमें कार्ट्रिज केस का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। बॉटलनेक, इसका शेप बॉटल की तरह होता है। स्ट्रेट केस कार्ट्रिज के कंपैरिजन में बॉटलनेक कार्ट्रिज केस में ज़्यादा मात्रा में प्रोपेलेंट भरा जा सकता है। इसका प्रयोग हाई वेलोसिटी एम्यूनिशन में किया जाता है। टेपर्ड केस, इस कार्ट्रिज केस का डायमीटर बेस पर ज़्यादा होता है परंतु माउथ ओपनिंग पर डायमीटर कम होता है। अभी हमने कार्ट्रिज को केस की आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा था, लेकिन हम कार्ट्रिज केस को बेस के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। रिम्ड, रिमलेस, सेमी रिम्ड, बेल्टेड, रिवेटेड। पहला है रिम्ड। रिम्ड कार्ट्रिज में बेस पर एक फ्लेंज होता है जिसका डायमीटर कार्ट्रिज केस के डायमीटर से ज़्यादा होता है और इसी फ्लेंज की सहायता से कार्ट्रिज को फायर आर्म में से एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। दूसरा है सेमी रिम्ड। इस तरह के कार्ट्रिज में भी बेस पर एक फ्लेंज होता है, लेकिन फ्लेंज के साथ ही एक ग्रुप भी होता है जिसे एक्सट्रैक्टर ग्रुप कहते हैं। इसमें भी फ्लेंज का डायमीटर कार्ट्रिज केस के डायमीटर से ज़्यादा होता है। तीसरा है रिमलेस। इस तरह के कार्ट्रिज में भी बेस पर एक फ्लेंज और एक ग्रुप होता है, लेकिन रिमलेस कार्ट्रिज में फ्लेंज का डायमीटर और कार्ट्रिज केस का डायमीटर बराबर होता है। चौथा है रिवेटेड। इस तरह के कार्ट्रिज केस में फ्लेंज का डायमीटर कार्ट्रिज केस के डायमीटर से भी कम होता है। पांचवा है बेल्टेड केस। इस तरह के कार्ट्रिज में बेस पर बेल्ट होती है। ये बेल्ट हाई प्रेशर कार्ट्रिज को एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए होती है। ये जनरली मिलिट्री एम्यूनिशन में देखने को मिलता है। बुलेट। बुलेट क्या होती है। बुलेट एक प्रोजेक्टाइल होता है जिसे राइफल, रिवॉल्वर तथा अन्य स्मॉल फायर आर्म से फायर किया जाता है। जनरली बुलेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैकेटेड एंड नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड बुलेट लेड की बनी होती हैं। जैकेटेड बुलेट भी लेड से बनाई जाती हैं, लेकिन इसे मेटल की एक जैकेट से कवर किया जाता है। ये मेटल यूजुअली कॉपर होता है। जैकेटेड बुलेट्स की एक्यूरेसी लेड बुलेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। टाइप्स ऑफ बुलेट। बुलेट कई तरह की होती हैं। बुलेट में शेप के बेसिस पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेड राउंड नोज। ये बुलेट प्रायः लेड की बनी होती है और फ्रंट पर राउंड होती है। फुल मेटल जैकेटेड।
ये भी लेड से बनी होती है, लेकिन इस पर मेटल की जैकेट होती है जो पूरे लेड बुलेट को कवर करती है, इसलिए इसे फुल मेटल जैकेटेड बुलेट कहा जाता है। सेमी जैकेटेड, इसमें लेड की बुलेट पर मेटल की कवरिंग होती है, लेकिन बुलेट की टिप पर मेटल जैकेटिंग नहीं होती है, इसलिए इसे सेमी जैकेटेड बुलेट कहा जाता है। वेट कटर, ये बुलेट लेड की बनी होती है। ये फ्रंट से फ्लैट होती है। इनका प्रयोग स्पेशली शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने के लिए किया जाता है। सेमी वेट कटर, ये बुलेट भी फ्रंट पर चपटी होती है, लेकिन फ्रंट पर इसका डायमीटर शोल्डर के डायमीटर से कम होता है। इसमें शोल्डर शार्प होते हैं। सेमी जैकेटेड हॉलो पॉइंट, इसमें बुलेट के आधे भाग पर मेटल जैकेट होती है और फ्रंट पर हॉलो पॉइंट होता है। बोट टेल, ये बोट के आकार की तरह होती हैं, इसलिए इसे बोट टेल बुलेट कहा जाता है। लॉन्ग रेंज एम्यूनिशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैकेटेड हॉलो पॉइंट, ये बुलेट फुल जैकेटेड होती है, लेकिन फ्रंट पर हॉलो पॉइंटेड होती है। डम बुलेट, इन्हें एक्सपेंडिंग बुलेट्स भी कहा जाता है। इम्पैक्ट होने पर ये बुलेट एक्सपेंड हो जाती हैं और ज़्यादा डैमेज करती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो से या नोट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।